गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप सभी सही हो, स्वस्थ हो, अपने घर पर हो, अपनों के साथ हो। मैं इसी आशा से आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और करती रहूँगी। मैंने बच्चों आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्रेजेंट का सिंपल टेंस, जो हमने अपवाद बताया था, कहा था ना। वैसे आपने 4 प्रकार के पढ़े हैं, हमने 5 प्रकार बताए थे, जिसमें हमने एक आपको बताया था कि इंडेफिनिट और सिंपल अलग होते हैं। तो सिंपल वाला मैं आपको पूरा करा चुकी थी। आज मैं आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चय काल, वर्तमान अनिश्चय काल, इसको समझाने जा रही हूँ। तो आप इसे सभी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और समझकर इसको याद कर लेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? तो देखो, इसकी परिभाषा, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ये यहाँ तक तो आपने बुकों में, मोस्टली सभी बुकों में यही लिखा रहता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वो इंडेफिनिट होता है। अब आगे इसको कंप्लीट करते हैं हम, मेरी परिभाषा द्वारा हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो हम अपनी परिभाषा को पूरा कैसे करते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द तो आते ही हैं, साथ में जिन वाक्यों में ता, ती, ते से पहले कर, पढ़, सक आदि शब्द भी मिलते हैं। अगर ये शब्द हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। साथ में ता, ती से पहले कर शब्द का प्रयोग हो, पढ़ शब्द का प्रयोग हो या सक शब्द का प्रयोग हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अथवा, ऊ, ए या चाहिए, ये 4 वर्ड अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्तमान अनिश्चय काल होता है। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि इसको हम इसके प्रकार बताएंगे। तो इसको हम कितने प्रकार में, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला इसमें आ जाता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सिंपल वाले में क्या था? सिंपल था, वहाँ पे अफर्मेटिव नहीं था, क्योंकि वो सिंपल टेंस था, प्रेजेंट का सिंपल टेंस था। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है और इंडेफिनिट के अंतर्गत हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया कौन सा? अफर्मेटिव, दूसरा हमारा नेगेटिव, तीसरा हमारा इंटेरोगेटिव, चौथा हमारा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब हम पहला वाला इसका स्टार्ट करते हैं। ये 4 प्रकार में से हमने फर्स्ट वाला लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसमें देखो किस किस का यूज़ करते हैं। सबसे पहला, नियम के अनुसार हम यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ एस और ईएस। पहला पॉइंट हमारा कहता है कि हम यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे किसका? एस का और ईएस का। दूसरा हमारा यूज़ क्या है? यूज़ ऑफ यूज टू और यूज्ड टू। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है? यूज टू और यूज्ड टू। थर्ड हमारा आ जाता है यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। फोर्थ हमारा आ जाता है यूज ऑफ कैन और मे। फिफ्थ हमारा है यूज ऑफ शुड। 6 हमारा यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। 7 हमारा आ जाता है यूज ऑफ शुड, यानी कि इसके 7 यूज हैं। अब 7 यूज में से हमने सबसे पहला यूज लिया किसका? एस का और ईएस का। तो देखो इसके नियम क्या है, पहले हम ये सारे नियम जान लेते हैं, फिर हमें सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। सिंपल तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। वो ये है हमारा कि देखो, कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया। अब मेन वर्ब आपको पता है, मैं आपको वर्ब करा चुकी हूँ कि मेन वर्ब कौन सी है, आपके हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वो सारी आपको पता है। तो कर्ता
कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। पहला पॉइंट उसने क्या कहा कि मुख्य क्रिया में किसके साथ, सिंगुलर नंबर, यानी कि सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर नंबर है, कर्ता एक वचन है, तो उसके साथ में हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, प्लूरल प्लस आई, यानी कि बहुवचन, प्लूरल मतलब बहुवचन और सब्जेक्ट आई के साथ में हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, जिन मुख्य क्रियाओं में, यानी कि जिन मेन वर्ब में अंत में एनी वोवेल, एनी वोवेल्स मतलब स्वर, स्वर कौन से हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, स्वर ये वाले ए ई आई ओ यू प्लस सी एच एस एच एस एस एक्स वाई डबल जेड, यानी कि जेड जेड, ठीक है। अच्छा, डबल जेड मैंने क्यों बोला था वो मैं आपको बताती हूँ। कभी भी आप अंक गणित का देखें या कोई भी चीज़ देखें जो अच्छी मानी जाती है ना, मैनर्सफुल या जो पढ़ी लिखी लैंग्वेज होती है, वहाँ पर कभी 00, 11 ऐसे नहीं बोलते। वहाँ पे आपने कभी देखा होगा 100 बोला जाता है, यानी कि वो हमारा सही वर्ड है। जैसे पॉइंट के बाद हम बोलते हैं ना कि उसको हम बोल देते हैं नहीं, 0.111 ऐसे बोला जाता है। ऐसे ही कभी भी जैसे ओ डबल एफ को हम क्या कहते हैं, ओ डबल एफ करते हैं, तो ओ डबल एफ नहीं, ओ एफ एफ, ये हमारा बोलने का सही जो मीन है या हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसमें हमारा जो बोलने का हमारा मेथड है वो डबल जेड डबल आई ऐसे नहीं बोलते हैं। वहाँ पर हम एस एस या जेड जेड बोलेंगे या आई बोलेंगे, ठीक है। जैसे 1.00 या 1000, आपने न्यूज़ वगैरह में भी वो बोलते हैं ना 1000 पर संपर्क करें, तो वो 00 क्यों, बेवकूफ़ थोड़ी हैं, यानी कि वो डिजिट बता रहे हैं हमें। ऐसे ही चाहे वो हमारी न्यूमरोलॉजी हो या हमारा इंग्लिश हो, कोई भी हो, हमें अपने डिजिट काउंट करने हैं। तो जेड जेड, डबल का मतलब क्या होता है, डबल तो कुछ नहीं होता। यहाँ कोई हम कोई रोटी पराठा या शूज़ वगैरह कोई वियरिंग थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ हम अपने नंबर्स की काउंटिंग करते हैं। तो जेड जेड, एक्स एक्स, वाई वाई, एस एस, ठीक है, डबल नहीं बोलते। अब आ जाता है हमारा, यहाँ पर आते हैं, क्या आते हैं वहाँ पर, अगर ये वाले जैसे ए ई आई ओ यू ये अगर वोवेल्स हैं, साथ में सी एच एस एच एस एस एक्स वाई जेड जेड, अगर ये वाले शब्द आते हैं तो वहाँ पर हम उन मेन वर्ब में क्या करते हैं, उन में हम मुख्य क्रियाओं में हम ई एस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे गो, ओ आ गया तो ई एस लगाया, गोज हो गया। डू, ओ आ गया, ई एस लगाया तो डज हो गया। फिर टीच, ई एस लगाया, टीचेज हो गया। वॉश, एस एच आ गया, यानी कि ई एस लगाया, वॉशेज हो गया। प्रेस, ई एस लगाया, प्रेसेस हो गया। मिक्स, ई एस लगाया, एक्स आ गया तो ई एस लगाया, मिक्सेस हो गया। ट्राई, ई एस लगाया, वाई आ गया तो टी आर आई, ई एस ट्राइज हो जाता है। बज, ई एस लगाया तो बजेज हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर ये वाले वर्ड है तो हम इनमें ई एस का ही प्रयोग करते हैं, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, सी एस एच एस एस एक्स वाई और जेड जेड, अगर ये वाले वर्ड आ रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा ई एस का प्रयोग करेंगे। अब आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, हमारा क्या कहता है, एस का प्रयोग सभी वोवेल्स, और वोवेल्स हमारे कौन से हैं, ए ई आई ओ यू और सी एच एस एस एक्स वाई जेड जेड, इन सभी वर्डों को छोड़कर, यानी कि इन सभी वर्ण को छोड़कर, इंग्लिश के इन सभी वर्ण को छोड़कर, अल्फ़ाबेट को छोड़कर, सभी के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। जैसे ओपन, एस लग गया, ओपन्स। रीड,
रीड्स, बीट, बीट्स। क्लियर हो गया। अब हम इनके देखो वाक्य प्रयोग से समझ लेते हैं, वाक्य बनाते हैं हम इनके। तो पहला हमारा है मोहन अपने विद्यालय जाता है। तो मोहन हमारा एक वचन है और हमें पता है हमारा नियम क्या है। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि एक वचन के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस का प्रयोग करते हैं और हमें पता है कि ई एस कहाँ लगना है, एस कहाँ लगना है। तो मोहन अपने विद्यालय जाता है। मोहन गो, ओ आ रहा है तो यहाँ पे हमें ई एस लगाना है। जाना, गो, गो माने जाना है ना। अब ई एस लग गया यानी कि जाता है। तो गोज हो गया ई एस। तो मोहन गोज टू, अपने के लिए लड़का है तो हिज का प्रयोग, हिज स्कूल। अब सेकंड वाला हम देख लेते हैं। यहाँ पे बहुवचन में तुम अपना काम करते हो, तुम अपना काम करते हो। तो यहाँ पे यू, तुम का यू हो गया, डू माने करना हो गया, योर वर्क अपना, यू के साथ योर अपने के लिए प्रयोग होता है। वर्क मतलब काम है ना, डू माने करते हो। तो ना तो हमने इसमें डज लगाया, ई एस का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया ई एस का प्रयोग? क्योंकि बहुवचन के साथ में ना तो हम एस का प्रयोग करते हैं ना हम ई एस का प्रयोग करते हैं, और तुम हमारा क्या है, बहुवचन है। थर्ड वाला देख लेते हैं अब हम अपना। वह अपनी पुस्तक पढ़ती है। अब वह अपनी पुस्तक पढ़ती है, हमने ई एस का प्रयोग कर दिया, एस या ई एस का प्रयोग नहीं भी किया, और अब हमने यहाँ पे किया एस का प्रयोग। वह अपनी पुस्तक पढ़ती है। शी, वह का मतलब शी, पढ़ने का मतलब रीड, पढ़ना, रीड एस लगा देते या ई एस, एस या ई एस का मतलब तातीते से हो जाता है तो पढ़ती है, रीड्स, एस आ गया। डी है यहाँ पे ना तो एस एच है ना सी एच है ना एस एस है ना एक्स है ना वाई है ना जेड जेड है और ना ए ई आई ओ यू है। तो यहाँ पे केवल हम क्या लगाएंगे, एस का प्रयोग करेंगे। यहाँ कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ में हम एस का प्रयोग करते हैं। तो शी रीड्स हर बुक। ही का हिज हो जाता है, अपने के लिए हिज, और शी का अपने के लिए हर। अगर लड़के का नाम है तो भी वो ही तो है ना, लड़का है तो वो ही है, वह लड़का, तो ही का यहाँ हिज हो गया, शी का यहाँ हर हो गया। नाम से मतलब नहीं है, ही का हिज, शी का हर। अब चौथा हमारा जो आई सब्जेक्ट के साथ है उसमें हम देख लेते हैं। मैं अपने शहर जाता हूँ। आई गो टू माई सिटी। अब देखो ये आई बहुवचन है तो गो हमने ओ की जगह ई एस या एस का प्रयोग नहीं किया, केवल हमने क्या कर दिया, आई गो टू माई सिटी, अपने शहर, शहर का मतलब सिटी, आई गो टू माई सिटी। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें और हम ऐसे ही पढ़ाते रहें, हमारा आपका संपर्क और संबंध कभी समाप्त ना हो, हमारा आपस का विश्वास बना रहे, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।